अपने किसान संघ जज माटे आवना संपर्क फोटो पर राज आशा तो आप आ रहा हूँ आप राजनीति को कोई नहीं मिला आप विचार है आप कोई एक जने समस्या हो एक में तैयार हो कौन बनाए संगठन में बहुत जरूरी संगठन की आवश्यकता बहुत जरूरी संगठन का अपना काम होगा बाकी किसान संघ ने मेहनत करे पूरा मामला में धरना दिया बाढ़ के जिला कलेक्टर आगे धरना किया 2021 रो बीमा 2018 रो बीमा खास खादू लेने पास पड़ा जी तो क्या कटायो किसान ना किसान संघ ना मात्र ताकत ना एक आदमी ताकत पूरा किसान में अपन ताकत है अपनी एकता अपन हंगड़ाई मजबूती में अपन लड़ो नहीं लड़ो खबर है कि है को चले एक दिन दो दिन आज की डेट में अपना अनुदान आयो है लगभग 2 महीना है इलेक्शन चले पड़े मैं लार दी अपने जिले की बैठक में क्या शहर अवस्था इना एडीएम और कलेक्टर बात हुई तो आपका अनुदान यहाँ आ सकता है लेकिन हमारे पास में ऐसे कई नाम है तो एक ही नाम के 4-5 किलो में नाम बता रहे हैं कोई नाम पिताजी का नाम कोई इसलिए हम उसमें संशोधन मतलब सुधार कर रहे हैं उसके बाद में 20 अगस्त तक सभी किसानों को खाते में डाल 20 तारीख गई 20 की तिथि पास 7 तारीख आज हुई है लोग कह देखे हाले जड़े हाले जितने तक हम लोग गड़ो नहीं दबाओ नाक नहीं पीस और जितने तक हम लोग देते जाओ सब और हो सके डिंग मोई बोले नीति में हो सके कि 2 अनुदान है थोड़ा कई दिन का बस एक लाख और किसान एती मौका थी गुजरो नहीं पड़े ये बोले तो कंट्रोल नहीं कोशिश अपने अपनी जागरूकता दिखाने वास्ते आज हमको इतना आगे भेड़ा होया हो आगे अगर कोई धरना आज वो 5-7 दिन पहला मतलब 4 दिन पहला मैं हिंद दिया ज्ञापन बड़े 40% हर तहसीलों ज्ञापन से अगले कौन ध्यान तो है कि बाढ़ की जिले हर तहसीलों किसान संघ ज्ञापन आवे आपको हर तहसील का ज्ञापन पत्र इतना पचे अपने 18 धरो थोड़ा कम राग हर तहसील 40-50 आदमी को ज्ञापन क्लिप रहा वो नहीं था पड़ी कि हर तहसील किसान आवे और वो हक है जो अनुदान है जो बीमा है और भी कई किसानों की समस्या है तो फिर क्या ना तो कुछ हैंग समस्या समाधान करानी आओ पर फिर वो हमारे हैंगों में अगर से सहमत हो तो आज जो ज्ञापन देते हो आगे भाई अपने जिला कार्यकर्ताओं में देखो आगे आप रणनीति बनाओ और तारीख तय करो और जिला स्तर में करो जिला स्तर में करो तो थोड़ा कि हर तहसील का लोग आए और समस्या है पूरे जिले एक तहसील है कोई अनुदान है तो पूरे वार्ड में जिले रो है बीमो है तो फ्री प्रो पूरे वार्ड में जिले रो है रबी रो कई जगह से मतलब हमने शीशा ही है वेरोला बोलो और इस ले बंगई है बंदूरों की समस्या हंगड़ी है सब जगह है अजय तो बती हमें लाके इतिया आवे बाजी ने पूरा नुकसान को दिखा दो नहीं है 7 दिन रो टाइम ऑफर दे 7 दिन रो टाइम पास दे मेरे आज में ये हका करो कि एक जनो हमने जरूरत पड़ी तो कम से कम 5 आदमी लाओ तो आप जिला ने तैयार जिला कार्यकर्ता को बोले जिले के 20 तारीख कार्यकर्ता 20 तारीख नहीं कार्यकर्ता तो भी पूर्व जिला अध्यक्ष भी देखो आप नेतृत्व में एक मोटो धमाका पर किसानों ने आधा अनुदान बीमो इन जिलों साथ दिया ये यार है नहीं तन और मन धनी आवश्यक है तो धंधो एक खाली और बढ़ेगा बाकी बड़े एक भमाशाही का डाल रोकना पड़े तो बड़े खाने पीने की व्यवस्था पता लड़ा ना कई भमाशा खूब लोग ये है कि क्या तो एक लगा जो जोरदार जयकारो कभी लो है कि क्या रो माता की तहसील धोरीमिना वो
के समस्त क्षेत्रों में जंगली सूरों के आतंक से किसानों के खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तथा जिस कारण किसान सूरों से परेशान है तथा सूरों का झुंड एक साथ रात्रि में किसानों के खेत में खड़े होने पर हमला कर देते हैं तथा किसानों के बाड़े के अंदर बंधे हुए पालतू पशुधन को नुकसान पहुंचा देते हैं। और वर्ष 2022-23 का आदान अनुदान रबी व खरीफ दोनों सीजन का किसानों का बकाया है, क्योंकि उक्त वर्ष में फसलें खराब हो जाने के बाद गिरदावरी पूर्ण रूप से तैयार करके जमा करवा दी गई, लेकिन आज दिन तक किसानों को आदान अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। लेकिन कई दिनों से अखबार की न्यूज में आती रहती है कि इसी महीने किसानों के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे, लेकिन यह एक बहाना बन के रह गई है और राशि जमा हो जाएगी, लेकिन ये एक न्यूज बनकर रह गई है तथा कई महीनों से किसान अनुदान के इंतजार में बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। वर्ष 2018 से 22 तक किसानों की कृषि बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो बीमा क्लेम राशि से अभी भी वंचित है। उन किसानों को प्रभाव से तत्कालीन बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ में वार्ता करते हुए किसानों को बीमा राशि का भुगतान करवाया जाए और कि वर्ष 2022-23 रबी व खरीफ क्लेम को क्रॉप कटिंग होने के बाद नियम के अनुसार 90 दिन के अंदर किसानों को भुगतान मिलना चाहिए। उसकी जगह 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी किसानों को अभी तक उस क्लेम का भुगतान नहीं हुआ है और किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का दृष्टिकरण का कार्य तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। गुड़ा मालानी के तहसील के भारतीय किसान संघ के गुड़ा मालानी तहसील अध्यक्ष खेताराम जी सियाग। खेताराम जी, आज किस विषयों को लेकर आपने धोरीमना तहसील के उपखंड के अंदर आकर उपखंड महोदय जी को आपने ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन सौंपने में मुख्य क्या प्रमुख मांगे रहे आपकी और उसमें प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया, इनके बारे में आप बताइए। मैं भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष गुड़ा मालानी खेताराम सियाग। आज अन्नदाता खेतों में होना चाहिए जो आज उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन को मजबूर हो रहे हैं। किसानों की मेन मुख्य समस्या है जो सूअरों की, भंडूरा बोलते हैं मारवाड़ी में, भंडूरों का इतना आतंक फैल चुका है, किसानों के जीना और सूर्यास्त होने के बाद में घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है और छोटे बच्चों को स्कूल जाने और वापस घर आने पे ही खुशी होती है कि बच्चा सलामत घर आ गया। इतना आतंक फैला हुआ है, फसलें चौपट हो रही है और पशुधन को भी बहुत हानि पहुंचा रहे हैं भंडूरे और आवारा पशु गौ माता जैसे घूम रही है तो उनके छोटे बच्चों को भी भंडूरे खा जाते हैं और किसानों पर भी बहुत हमले कर चुके हैं पहले। और हम जो आज हमने ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी जी को, कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री के नाम हमने 3 ज्ञापन दिए हैं और तीनों में हमारी मुख्य मांग यही है कि इन समस्या का हो सके उतना जल्दी समाधान करें ताकि फसल जिंदी रह सके, नहीं तो फसल चौपट हो जाएगी। और हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया है। इसके साथ में एक आदान अनुदान जो पिछले 6-7 महीनों से पिछली सरकार के टाइम से पेपर न्यूज आ रही है कि इसी महीने किसानों के खाते में आदान अनुदान की राशि जमा हो जाएगी, लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार के भी 5-6 महीने निकल जाने के बाद भी किसानों के खाते में आदान अनुदान की राशि नहीं आई है। अतः हम निवेदन करते हैं समय रहते किसानों के खाते में आदान अनुदान और 2018 से 22 तक बीमा क्लेम वितरण हो चुका है और कई ऐसे किसान हैं जो अभी तक वंचित हैं, उन किसानों के पैसे अपने बीमा कंपनी कार्यालय बाड़मेर में पड़े हैं उनके पास में, लेकिन वो अभी कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं जो बकाया राशि बीमा कंपनी के पास पड़ी है वो बकाया किसानों को तुरंत बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ में वार्ता कर किसानों खाते में भुगतान राशि करवाई जाए और 2022-23 रबी खरीफ दोनों फसलों का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर कभी मिलने चाहिए था। आज से उसका नियम बना हुआ है, क्रॉप कटिंग के 90 दिन बाद में किसानों को क्लेम राशि भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनी ने अब तक भुगतान नहीं किया है। इसलिए हम तो यही मांग करते हैं समय रहते इन समस्याओं का समाधान हो और आगामी रबी की सीजन शुरू होने में अब करीब 40-45 दिन तो शेष बचे और नहरी क्षेत्र में नहर के अंदर जितनी भी पेड़ है, बबूल है, जो भी है, नहरों की सफाई करनी, नहरें जहाँ कहाँ टूटी हुई है उनका मरम्मत कार्य करना और जो भी नहरों की समस्या है उन समस्याओं की सफाई और समाधान करवा के और रबी की सीजन शुरू होने से पहले पूरा कार्य पूर्ण करके अंतिम अप्रैल तक के किसान को पूर्ण रूप से उसके हक का पानी मिलना चाहिए। अगर
हक का पानी नहीं मिलता है तो फिर किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को मंजूर होंगे। जो हमने ये 7 दिन की चेतावनी दी है, आज हमारा 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन धोरीमीना उपखंड मुख्यालय पर रखा गया। देखिए दोस्तों, आज भारतीय किसान के बैनर तले जो ये धरने का आयोजन हुआ और शांति प्रिय मुख्यमंत्री महोदय जी को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रमुख मांगे हैं इनकी। जो सबसे पहले तो आवारा जो ये सूर भिंडूरा, इनको इनकी कार्रवाई करके इसको। हाँ, आप मूलाराम जी का ही नाम था? मारो नाम मूलाराम कटाराव ग्राम पंचायत सेंट्रा। अच्छा, कहीं के जाती आओ? जाट वासु जाती हो। आसू जाकर चौधरी हो मूलाराम जी थे विकलांग हो तो की करे थोरो अटे आना हाँ अटे तो अनुदान प्रेम मत आवे न के आवे कोनी आवे न के आवे कोन डेली री ई मित्र मात जो हाँ ई मित्र मात जान के हावड़ कराओ की हावड़ अच्छा जो नेरी सिसाई वे 11 महीने लाग दे हाँ 12 महीने तक टेंडर हो तो 12 महीने तक सफाई करे कोनी तो ठेकेदार कोई कोणी आपरी काम जमे तक जागता ही भरे। अच्छा, ठेकेदार मनमानी करे समय पूरा 11 महीने पहला सफाई होनी चाहिए। सफाई नहीं है तो टेंडर लाप्स हो जाए। अच्छा हाँ, टेंडर हो जाए पैसा ले लें, सफाई नहीं तो टेंडर क्या काम का। सही है। हाँ, ये मांग हारू मैंने आया अनुदान क्लेम ये महंगो है के आ जाएगा आने का क्या थे आश्वासन ऊपर आश्वासन दे लेकिन आया नहीं है। लाडली साहब ने ये था हर मीटिंग में मैंने आया था। शेख मूलाराम जी, आपने बढ़िया बात रखी है। नहर वाला काम जल्दी होना और 11 महीनों तक सफाई नहीं हो तो टेंडर उसका लफ्ज होना चाहिए। ठेकेदार के